हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम फरवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। किस व्यक्ति की स्मृति में प्रति वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो यह महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। दूसरा सवाल है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की 10वीं रैंक है। अगला सवाल है, कौन वर्ष 2020 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। अगला सवाल है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, तेजस मार्क 2 का पहला हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष शुरू किया जाएगा? तो यह 2023 में शुरू किया जाएगा। अगला सवाल है, वर्ष 2020 के लिए EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 53वां स्थान मिला है। अगला सवाल है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला गया है। अगला सवाल है, किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है? तो आत्मनिर्भरता शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है। अगला सवाल है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। अगला सवाल है, भारतीय खिलाड़ी अशोक डिंडा ने किस खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला सवाल है, हाल ही में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत पंजाब राज्य सरकार द्वारा की गई है। अगला सवाल है, किस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उन्होंने 45वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला सवाल है, भारतीय मूल की कौन महिला नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है? तो भव्या लाल नासा की कार्यकारी प्रमुख बनी है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RS शर्मा को आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? तो यह सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाई जाती है। अगला सवाल है, किसे गूगल क्लाउड का MD नियुक्त किया गया है? तो विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड का MD नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 50वां स्थान मिला है। अगला सवाल है, कौन से क्रिकेटर 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये बने हैं जो रूट, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का यूनिक ID नंबर जारी किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है नगोजी ओकोंजो-इवेला। अगला सवाल है, वर्ष 2020 से 21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान किस क्रिकेटर को मिला है? तो यह मिला है स्टीव स्मिथ को। अगला सवाल है,
प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो यह ऋषभ पंत को चुना गया है। अगला सवाल है, छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो यह बना है विजयनगर। अगला सवाल है, विश्व मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को। अगला सवाल है, किस राज्य के द्वारा भारत की पहली थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड बनाने की घोषणा की गई है? तो यह उड़ीसा के द्वारा की गई है। अगला सवाल है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मानसा वाराणसी ने। अगला सवाल है, किस राज्य के वन विभाग द्वारा मोनाक्ष पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा रोक लगाई गई है। अगला सवाल है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं मारियो द्राघी। अगला सवाल है, टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं मार्क लिंस्टोस्लो। अगला सवाल है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो यह नमन ओझा ने लिया है। अगला सवाल है, आईपीएल क्रिकेट टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया गया है पंजाब किंग्स। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय मूल की कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो यह बनाई गई है प्रीति सिन्हा। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नाओमी ओसाका ने। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगला सवाल है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। अगला सवाल है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत असम में की गई है। अगला सवाल है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं क्रिस मॉरिस। अगला सवाल है, किसे भारतीय टेलीविज़न एकेडमी के 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है एकता कपूर को। अगला सवाल है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड। अगला सवाल है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 फरवरी को। अगला सवाल है, कौन हाल ही में निर्यात संगठन फियो के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बने हैं ये ए शक्तिवेल। अगला सवाल है, विश्व मातृभाषा दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 21 फरवरी को। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है नर्मदापुरम। अगला सवाल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 फरवरी को। अगला सवाल है, 2021 के दादा साहब फाल्के अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो मिला है इसको अक्षय कुमार को मिला है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं विजय सांपला। अगला सवाल है, महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तराखंड। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 59 साल से बढ़ाकर 60 ईयर की कर दी गई है? तो यह की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, विश्व
एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 फरवरी को। अगला सवाल है, किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, 4 फरवरी 2021 को चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, सेना उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इस लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने सेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला सवाल है, फेसबुक इंक ने किसे अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो हेनरी मोनिस को फेसबुक इंक ने अपने पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। अगला सवाल है, किस मंत्रालय के द्वारा शहरी नवाचार सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, नाइजर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बने हैं मोहम्मद बजूम। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। अगला सवाल है, वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन बना है? तो यह बना है भारत। अगला सवाल है, द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इसे जारी किया है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर में पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी? तो यह बनाई जाएगी मुंबई में। अगला सवाल है, 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इस स्टेडियम का नाम क्या है? तो इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। अगला सवाल है, भारत के किस सामाजिक कार्यकर्ता को अमेरिका के इंटरनेशनल एंड करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि भारद्वाज को इंटरनेशनल एंड करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में क्रेमेंथोडियम एडिकम अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह खोज की गई है तवांग जिले में। अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुरानी रॉक कला की खोज की गई है। यह लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो यह लगभग 17,000 से अधिक वर्ष पुरानी है। अगला सवाल है, एडीबी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वुचांग उम को एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य के द्वारा लाल लकीर मिशन का कार्यान्वयन किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब के द्वारा। अगला सवाल है, रनवे टू स्किल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर डर्ली ओ कोसी रनवे टू स्किल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो यह बनी है जैस्मिन हैरिसन। अगला सवाल है, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यह करेगा कर्नाटक। पहले संस्करण की मेजबानी हुई थी भुवनेश्वर में। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 नए खेल कौन से जोड़े गए हैं? तो इसमें जोड़े गए हैं मलखम्ब और योगासन। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो यह बने हैं अजय मल्होत्रा। अगला सवाल है, किस देश के द्वारा पेरिस जलवायु समझौता को फिर से लागू किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसे फिर से लागू किया गया है। अगला सवाल है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 का विषय क्या है? तो यह है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी।
अगला सवाल है, गो इलेक्ट्रिक अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, इजराइल किस देश के सहयोग से एरोफोर्ड नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड विकसित कर रहा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से विकसित कर रहा है। अगला सवाल है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। अगला सवाल है, केरल का पहला दुग्ध बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत पंजाब में की गई है। अगला सवाल है, अमेज़न के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान कौन ग्रहण करेंगे? तो यह करेंगे एंडी जेसी। अगला सवाल है, गोवर्धन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अगला सवाल है, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उत्तरी सागर। डेनमार्क सरकार द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है, गजनवी किस देश की परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह पाकिस्तान की है। अगला सवाल है, किस काउंसिल के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल के द्वारा। इस काउंसिल का मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह बेंगलुरु में हुआ है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक ने 8 से 12 फरवरी 2021 तक स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया विषय पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। अगला और लास्ट सवाल है, किस राज्य में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है असम में। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1960 को। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।